मम्मी इतनी सुबह सुबह। सुजाता कुछ खा ले, अब इतनी टेंशन लेने से भाई साहब वापस तो आ नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना है। अगर वो नहीं मिले तो मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? बच्चों की तो इतनी हालत खराब है कि ना कुछ खा रहे हैं ना कुछ पी रहे हैं। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। सुषमा, तू ना मुझे थोड़ा सा जहर ला दे, खा के बस मर जाऊं मैं। तू वहां कहाँ जा रही है? नहीं मम्मी, थोड़ी सी सफोकेशन सी हो रही थी तो सोच रही थी ऊपर जाके थोड़ी वॉक कर लूं। आती हूँ बस 5 मिनट में, आप ध्यान रखो। सुजाता तू शांत हो जा, मैं कुछ लाऊं तेरे लिए खाने के लिए? हेलो सर, चलो सुबह हो गई है और आपकी पनिशमेंट की अवधि अब समाप्त होती है। वो क्या है ना, एक्चुअली आपकी बीवी बच्चे ना कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं आपको लेकर। तो एक काम करिए, आप चले जाइए, चले जाइए जाइए जाइए। लगता है आपका जाने का मन नहीं कर रहा। एक काम करती हूँ, वापस से बांध देती हूँ आपको। अरे सर रुकिए, जरा मेरी तरफ देखिए। आपकी आंखों में पछतावा दिखाई नहीं दे रहा अभी भी। अब पछतावा लाने के लिए क्या करें? हाँ, एक काम करते हैं, आपका असली चेहरा ना सबको दिखा देते हैं, फिर आपकी इतनी चिंता नहीं करेंगे आपके बीवी बच्चे, है ना? चलिए आपको सबके सामने लेके चलते हैं। सुजाता, मुझे बचा लो। देख रहे मेरा क्या हालत किया मार मार के। आप कहाँ थे इतने दिनों से? और ये हालत किसने की आपकी? क्या हो गया आपको? भाई साहब, आप ये घर के पीछे से कहाँ आ रहे थे? आप ठीक तो है ना? किसने की आपकी ये हालत? ये सब इसने किया। उसने मुझे स्टोर रूम में बंद कर रखा था और मेरी मार मार के हालत खराब कर दी। सुजाता, देख रही क्या हालत है मेरी। क्या सुन रही हूँ मैं बबली? क्या बोल रहे हैं सर? ये क्या बोलेगी? आप खुद ही देख लो मेरी हालत, कितना मारा है मुझे। सुजाता, देख रही हो? ये सब तुम्हारी बेटी ने किया। सुजाता, देख रही हो मेरा हालत क्या किया इसने, मार मार के। हिम्मत कैसी हुई तेरी? रुक सुजाता, मैं पूछती हूँ इससे। पूछ जरा इससे, क्यों किया इसने मेरे पति के साथ ऐसा? बबली मुझे साफ साफ बताएगी क्या चल रहा है ये सब? और हम सब कितना परेशान थे सर को लेकर इतने दिनों से। सर को तूने घर में बंद करके रखा था, क्यों किया? क्यों किया ये सब तूने? बता मुझे। और हिम्मत कैसे हुई इसकी? पहले अपने पति से पूछिए कि जो इन्होंने किया वो करने की हिम्मत इन्हें कहां से आई। और मम्मी, आपको याद है मैं बचपन में कितना बोलती थी आपसे कि मेरा ट्यूशन चेंज करवा दो, मुझे इन सर के पास नहीं पढ़ना। आपने सुनी ही नहीं मेरी कभी। आपने पूछा ही नहीं कभी मुझसे कि क्यों नहीं पढ़ना, क्या परेशानी है। आप तो चले जाते थे ऑफिस, मैं अकेली रहती थी और ये पढ़ाई के बहाने मुझे इधर उधर टच करते थे।
चॉकलेट देके मुझे अपने सामने कपड़े और अगर मैं मना करती थी तो मुझे मारते थे, धमकाते थे, पनिशमेंट देते थे। मुझे स्टोर रूम में बंद करके मारा करते थे, मेरा मुंह दबा के। मैं रोती थी, चिल्लाती थी, लेकिन कोई नहीं आता था मुझे बचाने के लिए, क्योंकि कोई होता ही नहीं था। घर तो खाली था ना, इनके जो मन में आता था वो करते थे। तेरी हिम्मत कैसी मेरे बेटे को छूने की? हाँ, तू मेरी आंखों के सामने ये सब कुछ कर रहा था। बेटे तूने मुझे उसी वक्त क्यों नहीं बताया? इस जल्लाद को तो मैं पुलिस लेकर जाती, नंगा करके पिटवाती इसे मैं। कोशिश की थी मम्मी, बहुत बार कोशिश की थी, लेकिन मेरी हर कोशिश पर मुझे पनिशमेंट मिली। बुरी तरह मारते थे ये मुझे जब भी मैंने ट्राई किया आपको बताने के लिए। एक दिन मैंने हार मान ली और जैसा जैसा इन्होंने बोला मैं करती रही, इस उम्मीद से कि एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा, और खत्म हो भी गया था। लेकिन जब आपने मुझे बताया कि ये वापस आ रहे हैं तो मैंने सोच लिया कि इस बार मैं इन्हें अपनी मनमर्जी नहीं करने दूंगी। क्या बकवास कर रही है बहन जी? ये झूठ बोल रही है। सुजाता तुम तो मेरा विश्वास करो, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। सुषमा, बबली बेटा, तुम दोनों को इसके साथ जो करना है, जो सजा देनी है दे दो। पुलिस में एफआईआर करवानी है या खुद जिंदा जला देना है। मेरे लिए इंसान मर चुका है। सुजाता, सुजाता तुम तो मेरी बात का विश्वास करो। मम्मी जाने दो इसे, जो सजा मुझे देनी थी मैंने दे दी। बहन जी पुलिस में कंप्लेन नहीं कीजिएगा, मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। नास बेटे, तूने मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी और तुझे माफ कर दूं मैं? हाँ, तुझे माफ कर दूं? चल कमीने, बहन जी, क्या बहन जी? चल बहन जी, अरे खड़ा खड़ा, बहन जी मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं, तुझे माफ कर दूं? कमीने, खुद से दोबारा मेरे घर के सामने दिखियो मत। मुझे माफ कर दे बेटा। एक ही छत के नीचे मेरी बेटी इतना सब कुछ झेल रही थी और मुझे पता भी नहीं लगा। मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई बेटा। आज अगर तेरे पापा होते तो ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा मत बोलो मम्मा, आप ही की वजह से मैं आज इतनी स्ट्रांगली आपके सामने खड़ी हुई हूँ, इतना सब कुछ झेल के भी। और मेरी स्ट्रेंथ आप ही तो हो ना। और वैसे भी मैं उन लड़कियों में से तो नहीं हूँ ना जो इन सब के बाद टूट जाए, हार मान ले। आपकी स्ट्रांग बेटी हूँ। इन सब चीज़ों को कैसे फेस करना है और इनसे फाइट करके कैसे जीतना है मुझे अच्छे से पता है। बस सारी लड़कियां तेरी तरह अपने हक की लड़ाई सीख जाए ना तो किसी और की जरूरत ही ना पड़े। वैसे आप भी कम नहीं हो, पूरी झांसी की रानी निकली, क्या मस्त पिटाई करी है उसकी। हाँ तो कुत्ते ने मेरी बेटी के साथ इतना गलत किया, मैं उसे ऐसे ही जाने दूंगी? वो तो तूने मना कर दिया, वरना सीधा पुलिस लेकर जाती घसीटते हुए। अब ये सब छोड़, तुझे ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा? चल तैयार हो। अरे हाँ, आज तो नया बॉस आने वाला है, उसके साथ मीटिंग है मेरी, मैं जल्दी से रेडी होती हूँ। शेयर्स भेज दो। Sir, may I come in? बाद में बात करता हूँ। सर, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं बाद में आती हूँ। नो प्लीज कम, प्लीज कम। सिट बबली, प्लीज सिट।
Sir, I'm glad that you know my name. नो एक्चुअली आई एम ग्लैड कि तुम मेरी कंपनी में हो। Sorry sir, मैं कुछ समझी नहीं। नथिंग, कुछ भी नहीं ऐसे खास। हाँ, तो किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हो वैसे आजकल? Yes sir, I'm working on Mr. Kapoor's project. So उनकी जो प्रॉपर्टी हाँ, प्रॉपर्टी। आर यू कंफर्टेबल? I think I'm comfortable by standing. So sir, ये उनकी प्रॉपर्टी और वो चाहते हैं कि सर प्रेजेंटेशन रेडी है। इसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, एक मीटिंग रख लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है सर, सो मैं मीटिंग अरेंज कर देती हूँ। ठीक है, ठीक। थैंक यू। ठीक है। थैंक यू सर। बॉस का फोन इतनी रात को। हेलो कहाँ हो तुम? सर, इतनी रात को कहाँ हो सकती हो, घर पर ही हूँ। लेकिन आपने इतनी रात को कैसे फोन किया? अब तुम्हें फोन करने के लिए मुझे क्या घड़ी देखना पड़ेगी? नहीं नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं है। आई वाज जस्ट आस्किंग, इज एवरीथिंग ऑल राइट? सी, मेरी एक बहुत बड़ी डील है और एक क्लाइंट है जिसे सिर्फ तुम ही हैंडल कर सकती हो। एंड यू नो, मैं तुम पे ऑफिस में सबसे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। आई कैन ट्रस्ट यू फुल्ली। तो तुम एक काम करो ना, घर आओ, एक मीटिंग करनी है अभी। लेकिन सर, इस टाइम आपके घर पे इट्स टू लेट। जब फायदे का सौदा दिख रहा हो ना, तो रात दिन कुछ नहीं देखा जाता। आई होप तुम संभाल लोगी ना इस डील को। यस सर, एब्सोल्युटली, एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। ऑफिस में करूंगा मीटिंग तो ये डील के बारे में सबको पता चल जाएगा। और मैं अपने कुछ खास लोगों का कुछ खास ख्याल रखना जानता हूँ। हाँ, अगर तुम्हें नहीं करना है तो कोई बात नहीं। नो नो सर, आई एम कमिंग। ओके, कम फास्ट, आई एम वेटिंग। ओके सर। विशाल सर, एक मिनट सर, ये सब। अरे भाई, सिक्योरिटी है। ये क्या है? पेन है। बस बहुत हुआ। आ जाओ बबली, आ जाओ। अरे भाई, ऑफिस थोड़ी ना है। हाँ, इतना क्या रेडी शेडी होके आई हो? नो नो सर, ओके इन फॉर्मल्स। तो सर, जिसके लिए आपने मुझे बुलाया है, शुड वी स्टार्ट? बड़ी जल्दी है तुम्हें, चलो करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। अरे आई एम जस्ट किडिंग यार। बैठो, थोड़ा रिलैक्स करो, नींद से आधी रात को उठ के आई हो। और वैसे भी ना, ऑफिस खत्म होने के बाद ना, आई एम वेरी कूल, यू नो, नो बाउंड्रीज। कुछ लोगी? वोडका, मोल्ड, विस्की, रम। नो सर, आई एम फाइन।
आई थिंक सर हमें काम की बात कर लेनी चाहिए। जिस काम के लिए आपने मुझे इतना अर्जेंटली आपके घर पे बुलाया है, ऐसी कौन सी डील है, उसके बारे में बात कर लें। ठीक है, अब तुम्हें ऑफिस ही खेलना है तो लेट्स कम टू द पॉइंट। एक क्लाइंट है, उसे एक स्मार्ट सीए की जरूरत है। तुमने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया उसे। बबली, अगर उस क्लाइंट का काम तुम नीट एंड क्लीन तरीके से करवा सकती हो तो मैं तुम्हें 50% हाइक दूंगा, और क्लाइंट से जो मिलेगा वो अलग। कितना? 60 कर देते हैं या 70? सर ऐसा कौन सा काम है कि आप सीधा मुझे 70%? आई होप इट्स लीगल, मतलब कुछ उल्टा सीधा काम तो नहीं करना ना? नो डियर, इट्स एब्सोल्युटली इलीगल। बस तुम्हें उसे लीगल बनाना है। क्लाइंट की एक प्रॉपर्टी है 500 करोड़ की, कुछ इलीगल पेपर वगैरह हैं, तुम्हें उन पे साइन करना है बस। पर सर ये तो गलत होगा ना, अगर प्रॉपर्टी इलीगल है तो मैं लीगल कैसे करवा सकती हूँ? कम ऑन यार, डोंट टेल मी कि तुम्हें एक सीए की पावर का अंदाजा नहीं है। बस हाँ करना है, बाकी काम तुम्हारे सिग्नेचर से हो जाएगा। लेकिन सर ये तो फ्रॉड हुआ ना? बबली, कभी कभी ना सेल्फिश होना पड़ता है। ये टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, लाइक ये तुम्हें लगता है ये सिर्फ लीगल तरीके से इतने बड़े ओहदे तक पहुंचे हैं? सब कहीं ना कहीं लूटपाट और ये सब इलीगल चीजें करते रहते हैं। सोच लो क्या करना है। तुम चाहो तो अभी भी अभी जा सकती हो, लेकिन जितना पैसा तुम्हें मिलेगा ना, तुम और तुम्हारी माँ ऐश की जिंदगी जियोगे। मुझे पता है तुम्हारे पापा के जाने के बाद तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन काफी वीक है, सो इट्स अप टू यू। लेकिन अगर बाई चांस मैं पकड़ी गई तो फिर तो मेरी जॉब भी चली जाएगी, फिर क्या करूंगी मैं? पूरी लाइफ ये 9 to 5 की घिसी पिटी जिंदगी, या फिर ऐश विद कैश? फिर भी सर कुछ ठीक नहीं लग रहा। मतलब अगर कंपनी के अगेंस्ट कुछ काम करूंगी तो फिर सही तो नहीं होगा ना? लेट्स डू वन थिंग, गो। गो जाओ, डोंट वेस्ट माय टाइम। तुम्हारे जैसे 100 एम्प्लॉइज पड़े हैं जो मेरी एक आवाज में ये काम करने को तैयार हैं। जाओ, गो प्लीज। Actually sir, if I can get some time, I'll think over it and then let you know if it's possible. ठीक है, तुम्हारे पास कल सुबह 10 बजे तक का टाइम है। उसके बाद ये डील मैं किसी और को दे दूंगा। Okay sir, thank you. Have a good night. नॉट द एंड। नेक्स्ट वीडियो में होने वाला है, मतलब जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है वो फुल ऑन थ्रिल एंड सस्पेंस है। मतलब इतना मज़ा आने वाला है आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को सबसे पहले पता लग जाए। मोस्ट प्रोबेबली मैं फ्राइडे को इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूँगी। अगर थोड़ा सा डिले हुआ तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगी। बाकी बहुत गर्मी है गाइस, आप वीडियो में थोड़ा मेरा सेटिंग इग्नोर करना, बिकॉज इतनी आइडियाज़ हमने लास्ट ट्यूसडे को, मतलब जो भी ट्यूसडे गया उस दिन शूट किया था, जब से बारिश स्टार्ट हुई है उससे एक दिन पहले, जस्ट एक दिन पहले, और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि पसीना रुक ही नहीं रहा था। सो या जस्ट इग्नोर माई स्वेटी बॉडी। तो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।